दिस इज वीरेंद्र मेहता। वेलकम यू ऑल ऑन द मेमोरी जीनियस चैनल। तो कुछ एक सवाल पूछे गए हैं हमारे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से। तो अराउंड 6 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अभी आंसर करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन्होंने पूछा है कि कैन ए पर्सन मैरी आफ्टर 32 और इज इट द राइट एज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली मैक्सिमम जो यूथ है हमारे देश की, उनको पता ही नहीं है कि राइट एज जो है मैरिज के लिए वो क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर हम आज की बात करें, मैं 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं, तो आज का जो मनुष्य है वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा है जितना कि पहले था। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए 30 जो एज है, राइट, तो ये एक वर्स्ट केस है। 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन के लिए अगर जाएं तो सबसे बेस्ट केस है 25। 25 की जो एज है वो बेस्ट है। इसी एज पे जो मैरिज है वो हो जानी चाहिए। एवरेज केस की मैं बात करूं तो 25 से 30 के बीच में भी अगर हो जाती है तो एवरेज सो लेकिन अगर 30 क्रॉस हो जाता है तो फिर जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, क्योंकि बॉडी जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं रही। हाँ, वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अलग चीज है कि आप योगिक क्रिया करके या प्राण क्रिया कर से बहुत ज्यादा आप स्वस्थ हैं, फिर तो हो सकता है कि 35-40 तक भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर मैं एक साधारण इंसान की बात करता हूं जो मतलब फिट एंड फाइन है, तो 25 इज द बेस्ट केस। 30 से ऊपर मैं नहीं चाहता कि आप जाए, क्योंकि जो फर्स्ट 25 ईयर्स हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए डेडिकेटेड है। 25 ऑनवर्ड्स जो लाइफ है, आई मीन 25 to 50, ये जो पर्टिकुलर टाइम स्पेन है ये ग्रस्त जीवन के लिए है। तो आप 25 तक आई थिंक एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाती है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो हो ही जाती है। तो उसके बाद इट्स अ राइट एज फॉर द मैरिज, राइट। अगला जो सवाल पूछा है कि ही कांट डू साधना डेली ड्यू टू लेजीनेस। इन्होंने पूछा है कि लेजीनेस की वजह से डेली साधना हो नहीं पाती, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप जो फूड हैबिट्स हैं अपनी वो थोड़ी सी इंप्रूव करें। वेजिटेरियन डाइट ज्यादा से ज्यादा लें, प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादा से ज्यादा लें, राइट। हैवी जो फूड है वो नहीं खाना, बाहर का फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना, रात को हैवी फूड नहीं लेना, क्योंकि यही जो चीज है वो लेजीनेस जो है वो क्रिएट करता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, राइट। तभी लिए ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम साधना करते हैं तो वो कर नहीं पाते, क्योंकि एक आलस से वाला जो फीलिंग है वो होता है। देखो, साधना के समय नींद आना ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब हम साधना कर रहे हैं, श्री विद्या साधना की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बर्न हो रहे हैं, तो उसमें बहुत रिलैक्सेशन फील होता है इमीडिएटली, और हो सकता है कि उस समय नींद आने को लगे, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लेजीनेस का होना कि आप कहें कि न सर लेजीनेस बहुत ज्यादा है और हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स फिर जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आप उसको सुधारें। और अर्ली मॉर्निंग जो है योगा प्रैक्टिस और प्राण क्रिया मस्ट है। अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कोई भी लेजीनेस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि सर हाउ टू गेट जॉय फ्रॉम द वर्किंग एरिया। मतलब जॉब या जो भी आपका प्रोफेशन है कि वहां हम कैसे इंजॉय करें, वो जॉय के साथ कैसे काम करें। देखिए, आप जॉय के साथ तो तभी काम कर पाएंगे ना कि जब आपका जो प्रोफेशन है वही आपकी हॉबी हो। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब भी करियर ऑप्शंस आपको चुननी होती हैं आफ्टर 12th, तो आप वही चीज, उसी अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाएं। आप ये देखें, एक्सप्लोर करें इंटरनली कि आपको किस में ज्यादा, कौन सा काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है। आपको डॉक्टरी में ज्यादा इंजॉय, आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, या इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। जो भी आपने जॉब चुना है, क्या वो जॉब आपके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग है? क्या आप उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं? देखिए, अगर आप एंजॉय कर ही नहीं पा रहे एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी जॉय आउट ऑफ इट, तो फिर उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो हैवीनेस हो गया, वो तो आप फोर्सफुली काम कर रहे हैं जो कि गलत है। तो आप उसी जॉब को चुने, उसी प्रोफेशन को चुने जहां आपको इंजॉइंग लगा। मतलब वो आपको काम नहीं लगना चाहिए, वो आपको इंजॉयफुल टास्क लगना चाहिए। तभी तो आपको आनंद मिलेगा, तभी तो आप उस चीज को जो है एफिशिएंटली जो है वो कर पाएंगे।
अगला सवाल पूछा है कि सर कि इज ओनली श्री विद्या मंत्रा इनफ इन साधना, कि क्या जो मंत्र है श्री विद्या साधना वाला क्या वही जप करें और कुछ ना करें? नहीं जी। देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट बनाया है अर्ली मॉर्निंग, हम कहते हैं कि 1 घंटा आप श्री विद्या साधना करें। मंत्र से पहले ऐसा बहुत सारा योगा प्रैक्टिसेस है, सेट ऑफ साधनास हैं, जो भी हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर, उसमें हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो वो सेट ऑफ साधनास जरूरी है, राइट? तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट? हाँ, जो श्री विद्या मंत्र है वो आप कभी भी जपें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपकी आरामदायक स्थिति है, आप ट्रैवलिंग में भी उसका जप कर सकते हैं पूरे इमोशंस के साथ। लेकिन ये कहना कि हम केवल मंत्र जप लें और कुछ ना करें, नहीं, उससे फिर वो जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो नहीं बढ़ पाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे पूछा है कि सर श्री चक्र पर त्राटक सिद्ध हो गया है, ये कैसे पता चले? देखिए ये भी अच्छा सवाल है। लोग त्राटक करते हैं, तो मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूं कि अगर आप 5 मिनट या उससे ज्यादा कर रहे हैं, उसकी करने की नीड नहीं है। हमारा केवल इतना ही गोल है श्री विद्या त्राटक करना, कि त्राटक करने का कि हम एकाग्र होना सीख जाएं, राइट? जो भी टास्क हम करें, कोई भी काम करें, कोई भी कार्य, वो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ हम उसको करें। तो जब आपका त्राटक सिद्ध हो गया, मींस आप किसी भी चीज को फोकस्ड रिलैक्सेशन के साथ कर पा रहे हैं, इट मींस आपका त्राटक सिद्ध हो गया, राइट? लेकिन कुछ लोग पैशनेटली सोचते हैं कि हम अगर 10 मिनट या 15 मिनट करेंगे, वो गलत है, राइट? हम नहीं चाहते वो चीज, उससे तो प्रेशर पड़ जाएगा आपकी आईज में, आपके फोरहेड में स्ट्रेन हो सकता है, राइट? दर्द भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि वो जो है इतनी देर तक त्राटक करें। नहीं, त्राटक का केवल यही मतलब है कि एक पॉइंट के ऊपर हम आ जाएं। श्री चक्र का जो पोस्टर है उसके ऊपर जो त्राटक करते हैं, केवल हमने अपने मन को एकाग्र करना है, फोकस्ड रिलैक्सेशन, इस चीज का आप ध्यान रखें, राइट? आगे पूछा है कि सर वेयर इज गॉड और गिव मी एनी प्रूफ। देखिए वेयर इज गॉड, आप मुझे बताइए कि कहाँ गॉड नहीं है। एक्चुअली जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो समझते हैं कि गॉड जो है कोई पर्सनैलिटी है, राइट? कोई कैलाश पे बैठा है त्रिशूल लेके, समथिंग लाइक दिस। नहीं जी, गॉड पर्सनैलिटी नहीं है। भगवान तो क्वालिटी है, भगवता है, भगवता, राइट? ये नाउन है, आप समझें। कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं अभी चाय पे बुलाऊं, राइट? कि आइए भोग लगाइए। तो देखिए इमोशंस की जो लैंग्वेज है, अंदर ही है भगवान। हम सभी भगवान हैं, सभी हम शिव का अंश है। तो जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी जस्ट नीड टू रियलाइज दैट हिडन पोटेंशियल विद इन अस बाय डूइंग श्री विद्या साधना। तो परमात्मा हम सभी के अंदर है, केवल उसको पहचानने की जरूरत है। जो शक्ति है ना, जो मूलाधार पे पड़ी है, उसी कॉन्शियसनेस को जब हम उठा देंगे सहस्त्रार तक, तो एक होश पूर्ण स्थिति का हम अनुभव करेंगे। वही सेल्फ अवेयरनेस भी है, ठीक है? तो आप इसको पर्सनैलिटी नहीं समझें, राइट? ये क्वालिटी है, ये गुणात्मक चीज है, ना कि संख्यात्मक, ठीक है? तो ये गुण है, इट्स ए क्वालिटेटिव थिंग, नॉट द क्वांटिटेटिव, राइट? तो आई होप इन सवालों का जो जवाब है मैंने अच्छे से दिया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। हर एक स्टूडेंट के ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं, वही बार बार चलते रहते हैं, राइट? सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।